Friends, now in the today's session we'll basically discuss class 9 chapter 2 polynomials exercise 2.2. As we already completed 2.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और 2.1 के जो एक्सरसाइज है उसके साथ में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिंक दे दूंगी। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेशन आई जस्ट वांट टू से हेलो एंड माय नेम इज खुशबू जैन एंड Vedic Maths Master is my channel name. So in the today's session, if you think that if you have any doubt, you can write in the comment section, and if you haven't subscribed my channel, you can subscribe my channel for more videos in future. So start करते हैं। देखिए आज का सेशन है। सबसे पहले आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कौन से करना है, यानी कि आपको वेरीफाई करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल्स जो आपको दिए हुए हैं क्या वो जीरो के इक्वल्स आते हैं या उसके अगेंस्ट आते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये बेसिकली हमें प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका इक्वेशन आपको दे रखा है 3x+1 और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है -1/3। तो बहुत सिंपल है। देखिए इसके सोल्यूशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है -1/3 एंड देन +1। तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यू कट गई है और आपका आ गया यहाँ पे -1 + 1 इज इक्वल टू बेसिकली 0। तो 0 इट्स बेसिकली इज इक्वल टू 0। आपका यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 के जो क्वेश्चन इसने हमसे पूछा था कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ रहा है या 0 के अगेंस्ट आ रहा है, तो ये 0 के बराबर आ रहा है। तो ये बेसिकली हम कहेंगे यस वेरीफाइड। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस वेरीफाइड, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो मूव करते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। फ्रेंड्स नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सी क्वेश्चन सेज px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ये आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो इसको पुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये वेरीफाइड होता है या नहीं होता है। तो देखिए इसके सोल्यूशन में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। 5 इंटू बेसिकली x की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 4/5 एंड देन माइनस पाई। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 5 की वैल्यू कट गई है और आंसर आपका आ रहा है 4 माइनस पाई इज बेसिकली नॉट इक्वल टू 0। इज बेसिकली नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे नो नॉट वेरीफाइड। सिंपल, आप इसको बस इस तरीके से लिख सकते हैं नॉट वेरीफाइड, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी की पूरी लैंग्वेज उठा के भी आप लिख सकते हैं कि आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, नो दिस इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। इसके थर्ड पार्ट को हम मूव करते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। बेसिकली px इज इक्वल टू x² - 1। अब यहाँ पर बेसिकली आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि दो मतलब वेरीफाइड करना है आपको कि x की वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग आपको वेरीफाइड करना है और x की वैल्यू यहाँ पे -1 भी दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वेरीफाइड करना है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सोल्यूशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² - 1। तो I just put the value 1 over here. 1² - 1 is equal to 1 minus 1. So 1² - 1 it will become 0, right? तो इसी तरीके से मैं -1 को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपका लिख लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1 का होल स्क्वायर एंड देन -1। तो इस तरीके से -1 का उसके -1 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड देन -1, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 0। तो बेसिकली 0 इज इक्वल टू 0। तो इन बोथ द केसेस तो हम इसको लिखेंगे यस। इन बोथ द केसेस बेसिकली यू कैन से 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये है इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट। px आपको दे रखा है यहाँ पर और x+1 ब्रैकेट में x - 2। अब इस केस में भी आपको यहाँ पर दो तरीके से सॉल्व करना है। एक तरफ तो आपको x की वैल्यू रखनी है -1 और एक आपको रखनी है इसकी वैल्यू 2। तो पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको x की वैल्यू -1 को पुट करना है। तो मैं यहाँ पर इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन के अंदर एंड देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ -1 ओवर हियर। सो -1 + 1, फिर अनदर ब्रैकेट में भी आप लिखेंगे यहाँ पे -1 एंड देन -2, ठीक है। तो -1 +1 इट बिकम 0 और मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 2 1 2। तो 2 इंटू 0 बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 2 वाले
पार्ट के ऊपर जिसमें आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। 2 + 1 एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 2 - 2। तो देख सकते हैं 2 + 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, एंड मल्टीप्लाई 2 - 2 हो जाएगा 0, एंड 3 × 0 इट विल बिकम 0। सो यहाँ पर भी 0 = 0 इन बोथ दी केसेस। सो यस, इट इज वेरीफाइड एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये है आपका। तो इन बोथ दी केसेस ये वेरीफाइड हो गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करनी है। तो सोल्यूशन के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² = 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, एंड 0 = 0। तो मैं कह दूंगी यस, इट इज वेरीफाइड एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये है। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ शुरू होते ही खत्म हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं इसके 6th पार्ट पे। नाउ दिस इज द 6th क्वेश्चन। px की यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दे रखा है lx + m, और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है -m/l। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम x की -m/l को। तो lx + m = बेसिकली l की वैल्यू को तो ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई x की वैल्यू को लिख लेते हैं -m/l एंड देन प्लस m। ठीक है, तो m² एज इट इज लिख देते हैं। l से l यहाँ पर कट के आप देख सकते हैं आपके पास बचा -m + m। तो ये वेरिएबल्स है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो बेसिकली 0 = 0। यस, इट इज वेरीफाइड एंड यू कैन से दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर इट इफ यू हैव एनी डाउट। सो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, 7th पार्ट पे। Friends, now this is the 7th question. See, in the 7th question there is a algebraic expression 3x² - 1, और x की वैल्यू आपको दे रखी है -1/√3। एक तरफ आपको ये दे रखे और एक और आपको दे रखे 2/√3। तो दोनों तरह से सॉल्व करना है इसको। सोल्यूशन क्या होगा इसका, इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आप पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख लीजिए, फिर यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट करूंगी 3 × यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करूंगी -1/√3, एंड देन यहाँ पर इसका है ये होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख दूंगी होल स्क्वायर एंड देन -1, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 × -1, तो -1 + 1 ही हो जाएगा, सिंपल 1, एंड देन √3 × √3 आपको पता है 3 होता है, तो 3 से 3 ये वैल्यू कट भी जाएगी आपकी। ठीक है, -1 एज इट इज है। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास आंसर क्या बचा, यहाँ पे आंसर आपके पास बचा 1 - 1। तो 1 - 1 तो 0 होता है, तो ये तो कह सकते हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है यहाँ पे जिसमें 2/√3 वैल्यू रखनी है। तो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3x² - 1 = यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 3 × 2√3। 2√3 का यहाँ पे मैं कर देती हूँ होल स्क्वायर एंड देन -1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 × 2 × 2 हो जाएगा 4, एंड देन हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 तो कट गया आपका, लेकिन 4 - 1 आपका है, तो 4 - 1 होता है 3। सो 3 इज बेसिकली नॉट इक्वल टू 0। 3 आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि यस, दिस इज द वेरीफाइड एंड दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। कौन सा आपका, ये कह सकते हैं कि -1/√3 is the 0 of the polynomial, but in the second part this is not 0 of the polynomial because 3 is not equal to 0. So in this case 2/√3 is basically not 0 of the polynomial, and this is the answer. And I hope ये clear हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट 8th part। Now this is the 8th question. See, 2x + 1 is the algebraic expression, और वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1/2। So 2x + 1 is basically 2 × 1/2 and +1. So 2 से 2 वैल्यू कट जाएगी। So 1 + 1 is basically 2. So 2 is basically not equal to 0. So this is not basically, you can say this is not basically 0 of the polynomial. तो ये 0 of the polynomial नहीं है। So ये सेशन यहीं पर खत्म होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन पार्ट हम कर चुके हैं। मूव करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे।
So अगर कोई आपको डाउट है, so you can write in the comment section. You can subscribe my channel if you think that there is so many quality videos that I am providing you and you have really going to benefit with these videos. So you can subscribe my channel for more videos in future. So till then, bye bye and stay healthy.